बच्चों, मेरा नाम है सुबोध पाटिल और आप सभी का स्वागत है पीरियोडिक क्लासेस में। आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो पूरे केमिस्ट्री का बेस उसको जिसको माना जाता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है पीरियोडिक क्लासेस में। स्टूडेंट्स, ये चैनल बहुत नया है, अभी अभी हमने इसको ओपन किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस पूरे वीडियो को, शेयर कीजिए और जो भी आपके दोस्त हैं उनको इसको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए। और आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो हम आपके डाउट सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज हम सबसे पहले इसमें पूरा इसका इंटरव्यू लेने वाले हैं। इंटरव्यू में इस चैप्टर में हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे इसका, फिर जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मैटर जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, फिर एटम का साइज़ क्या है, फिर एटम जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, मॉडर्न एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। वो आज हम इसमें टोटली धीरे 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 पूरा चैप्टर हम क्लोज कर देंगे। फिर बाद में उसके बाद में हम केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैनल का मतलब इस वीडियो का हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो पहला है, इसलिए हम इसको सिर्फ हाफ एन आवर का ले सकते हैं, क्योंकि बाद में थोड़ा काम है, बाहर जाना है। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम है आपका सभी का पीरियोडिक क्लासेस में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो आप सभी को इस स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। इसमें आपको रेड कलर का जो लेफ्ट साइड में जो सिंबल दिख रहा होगा, एक जो बिग सिंबल जो है, उसके नीचे आप क्या देख रहे हो, 1 ऑक्सीजन एटम एट 16 मास यूनिट ईच। मतलब इन्होंने उसका एटम जो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास यूनिट लिखा है। आप सभी को मुझे लगता है पता होगा, एटॉमिक नंबर इंटू 2 इक्वल्स टू एटॉमिक मास यूनिट। मतलब आप सभी को मुझे लगता है पता होगा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है। इंटू उन्होंने 2 कर दिया तो इक्वल्स टू 16 हो गया। तो उन्होंने फाइंड कर लिया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट क्या हो गया, 16 हो गया। प्लस उन्होंने सामने 2 वाइट कलर के आपको बॉल दिख रहे होंगे, वो 2 एटम दिख रहे होंगे, वो है 2 ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के एटम, 2 हाइड्रोजन एटम्स एट 1 मास यूनिट ईच। उन्होंने क्या बोला है उधर कि हाइड्रोजन का 2 एटम है और उसका एक एक का मास 1 है। उन्होंने ऐसा नीचे बोला है। इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 मोटर मॉलिक्यूल एट 18 मास यूनिट ईच। तो आप सबको पता ही होगा कि 1 एक ऑक्सीजन का एटम और उसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम, तो क्या हो गया, वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O। आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये इंट्रोडक्शन। उसके साथ आपको मुझे लगता है एटम की साइज भी पता होगी, और एटम की साइज जो है वो 0.000000005 सेंटीमीटर जो है। मुझे लगता है ये आपको पता होगा। बहुत ही जो ये एटम की साइज मैंने जो स्क्रीन पे लिखी है, ये है हाइड्रोजन की। आप सभी को पता ही है, पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, जो सबसे छोटा एलिमेंट जो है वही भी हाइड्रोजन है। इसके लिए हमने इसका रेडियस का जो लेंथ जो ली है, सॉरी इसकी डायमीटर की लेंथ जो ली है, वो 0.000000005 सेंटीमीटर। बहुत ही कम उसका डायमीटर जो है। तो मुझे बताइए, इतना छोटा डायमीटर है, तो आप सभी को पता है कि हम माइक्रोस्कोप्स के से बहुत कुछ देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। डाल्टन्स एटॉमिक जो वो जो है इसका, उनके बारे में थोड़ा हम इंट्रोडक्शन लेंगे। जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट टू गिव द सिंपलेस्ट एटॉमिक थ्योरी रिगार्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ मैटर टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जॉन डाल्टन जो थे, उन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में लॉ बताए हैं। वो लॉ इतने इंपॉर्टेंट है कि उसमें उन्होंने सबसे पॉइंट उन्होंने जो बताया हमें कि मास इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। आप सभी को पता होगा, जॉन डाल्टन ने जो सबसे पहला जो उनका इंट्रोड्यूस किया, जो सबसे पहला उन्होंने जो पॉइंट जो बताया वो ये है कि जो जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, अगर इस गैलेक्सी के ऊपर जो कुछ भी बना है वो एक मैटर है, और वो मैटर जिस स्मॉल पार्टिकल्स से बना है उसको
एटम बोलते हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज एटम। उन्होंने सबसे पहला उन्होंने ये पॉइंट बनाया। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बनाया, एटम्स नाइदर बी क्रिएटर और नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब हमने अगर एक छोटा सा एटम ले लिया, हमने इसको कितना भी ब्रेक करना चाहा, वो ब्रेक होते जाएगा, छोटा होता जाएगा, ब्रेक होते जाएगा, लेकिन वो ख़त्म तो नहीं होगा। लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो होता जाएगा, नीचे छोटा होता जाएगा, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगा। उसलिए जॉन डाल्टन ने सेकंड उनका पॉइंट क्या रखा, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। उन्होंने थर्ड पॉइंट हमें बताया है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर इनडिकली इन और रिस्पेक्ट्स। उसका शेप साइज सब चेंज है। किसी का भी आइटम का, कौन से भी आइटम का साइज सेम नहीं है, शेप सेम नहीं है, उनका वेट सेम नहीं है। अगर हम अर्थ के ऊपर देखें तो वेट चेंज है, बहुत अलग अलग उन्होंने बताया है। उसके बाद उन्होंने फोर्थ पॉइंट बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिसिमिलर इन वेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। उन्होंने क्या बताया है कि फिर अगर हाइड्रोजन होगा, फिर बाद में हम कार्बन बोलेंगे, फिर बाद में हम सल्फर ले सकते हैं, उसके बाद बहुत सारे आइटम हैं। उन्होंने क्या बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके जो एटम है वो एक शेप में नहीं है, उनका शेप सेम नहीं है, उनका शेप बहुत ही डिफरेंट है। अगर हमने ले लिया एक एल्यूमिनियम के बाद हम बोल सकते हैं उसके साथ ऑक्सीजन ले लिया। मुझे बताया ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम का जो शेप एंड साइज जो है बहुत ही टोटली डिफरेंट है, उनके वेट भी डिफरेंट नहीं है। उन्होंने फिफ्थ पॉइंट उनका बताया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस इन सिंपल होल नंबर। मतलब उन्होंने उसका रेशियो बता दिया उधर, टोटली उन्होंने उनका रेशियो बता दिया इधर। उसके बाद सिक्स उन्होंने पॉइंट हमें बताया, कॉम्बाइनिंग वेट ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द कॉम्बाइनिंग वेट्स ऑफ एटम। उन्होंने हमें बताया कि हमने अगर एलिमेंट्स का वेट और एटम्स का वेट्स ले लिया तो सब सेम होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए इस पूरे चीज़ों को। फिर बाद में और एक चीज़ है जो हमारे होमी भाभा जो साइंटिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने हमें इंडिकेट की थी, उन्होंने हमें उस हाइड्रोजन के साइज डायमीटर की साइज बताई थी, जो मैंने आपको स्क्रीन पर लिख के दी थी, वो आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। और एक बार मैं आपको साइज लिख कर देता हूँ, 0.000,005 सेंटीमीटर। बहुत ही छोटी डायमीटर है उसकी, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन आइटम कितना छोटा होगा, बहुत ही छोटा आइटम था। तो हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देख ली। उसके बाद रुदरफोर्ड, बहुत ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी के बारे में लोगों को बताना चाहा। सबसे पहले उन्होंने कैथोड रे एनोड रेस ट्यूब आई, कैथोड रे ट्यूब, फिर उसी कैथोड रे ट्यूब से उन्होंने एनोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसके बाद उन्होंने उस ट्यूब के ऊपर एक ब्लैक बॉक्स रख के रैंडजेन ने एक्सरे का केमिस्ट्री जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप अगर जितना सीखते जाएंगे उतना आपको नॉलेज मिलता जाएगा। फिर होमी भाभा ने मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन का जो डायमीटर जो है उसकी साइज बता दी। ये साइज इतनी इम्पोर्टेंट थी कि अगर हम नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि सबसे छोटा एटम कौन सा है, सबसे बड़ा एटम कौन सा है। उन्होंने उसका डायमीटर बताया, इसलिए हमें पता चला कि हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है। हम जो ई रुदरफोर्ड मैंने बताया आपको, जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम, मतलब उन्होंने जो एक मॉडल रखा था, मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। ये मॉडल जो है उनका रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, जो आप N+ देख रहे हैं, वो है उसका न्यूक्लियस बोलते हैं। हम कौन सा भी आइटम होगा, अगर कौन सा एलिमेंट होगा, उस आपको पता होगा KLM N सेल, ऐसा सेल जो होता है उसका K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 18, N में 32, ऐसे इलेक्ट्रॉन फील करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन से एटम में, कौन से एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंसी क्या है उसकी। हम बहुत सी चीज़ें प्रेडिक्टेबल से बता सकते हैं। उसके बाद
क्या रुदरफोर्ड ने जो है उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसको मैंने आपको बताया कि कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, 1 मिनट, आई विल शो यू दैट। हाँ, तो आप लोग मुझे लगता है ये देख रहे हैं। तो ये ट्यूब जो दिख रही है आपको, हाँ हाँ, ये ट्यूब जो दिख रही है आपको, ये टोटली ट्यूब जो है, इसको बोलते हैं रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था, हाँ, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट जो किया था, ये पूरा इस ट्यूब के ऊपर बेस्ड था। ये ट्यूब इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसकी वजह से हमने इसकी वजह से आगे जाकर इलेक्ट्रॉन फाइंड किया, प्रोटॉन फाइंड किया। बहुत ही इतनी सिंपल सिंपल जो मैं बता सकता हूँ आपको, जो जे थॉम्सन हम आगे सीखने वाले हैं, उन्होंने इसमें इलेक्ट्रॉन का मतलब, हाँ, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने डिस्कवर किया था। जो हमारे ई रुदरफोर्ड जो हम इनके बारे में अभी बात कर रहे हैं, उन्होंने इसमें प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था। जो आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये है कैथोड। इधर जो है एक प्लेट रखी गई थी, इधर जो है एक सिंपल छोटी सी प्लेट रखी गई थी। उस प्लेट पर आप इधर नीचे देख सकते हैं, इधर आप नीचे भी देख सकते हैं, जिधर उन्होंने क्या किया था, इधर एक इलेक्ट्रिसिटी 1000 वोल्ट्स इधर उन्होंने पावर दी थी इस डिस्चार्ज ट्यूब को। अगर उन्होंने 100 वोल्ट पावर दे दी, इसलिए हेलो स्टूडेंट्स, हम कैथोड रेज ट्यूब के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। तो अब मैंने आपको बताया था, ये जो है इधर एक प्लेट थी, जिंक प्लेट थी, और इधर भी जो है उन्होंने एक जिंक का थोड़ा सॉल्यूशन लगा दिया था, जो बहुत ब्राइट जो चमक रहा था, उसकी वजह से वो चमक रहा था। इसके लिए से उनको पता चला कि इधर कुछ तो है, इसमें कुछ तो पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से उन्होंने फाइंड कर लिया कि हाँ, इसमें कुछ तो है। जॉर्ज थॉमसन ने उनको सबको बता दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ऐसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का फाइंड कर दिया था, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया था बाद में, इसके मिडल में उन्होंने एक गोल्ड प्लेट रख दिया था, जिससे इलेक्ट्रॉन आते थे, इसको स्ट्राइक करते थे। लेकिन जो कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्लेट से, वॉल से, जो कुछ भी चीज़ों से है, वो ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक है। जो ट्रांसफ़र नहीं करते, ऐसा इधर ट्रांसफ़र नहीं करते, ऐसा किधर भी नहीं जाते, वो इधर ही इसको वॉल को स्ट्राइक कर इस गोल्ड लीफ जो उन्होंने प्लेट जो अंदर लगा दी थी, उसको स्ट्राइक कर वो रिफ्लेक्ट कर देते। लेकिन उन्होंने इधर जो प्लेट जो लगा दी, उसकी वजह से उन्होंने फिर बाद में और एक बार इंडिकेट किया कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसको स्ट्राइक होकर सामने जा रहे हैं। इसलिए उनको पता चला कि हाँ, इसमें कुछ तो है जो वो इधर इधर टोटली इधर जो है वो स्ट्राइक कर रहे थे, वो कुछ तो ब्राइटनेस आ रहा था। उसकी वजह से जे थॉमसन ने इंडिकेट कर दिया कि उसमें इलेक्ट्रॉन नाम का एक एलिमेंट जो है, ऐसे उन्होंने एलिमेंट डिस्कवर कर दिया, ठीक है। तो और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो कैथोड जो है और ये एनोड है, ठीक है। तो उनको पता नहीं था कि कौन सी प्लस है और कौन सा माइनस है, ठीक है। तो इनको पता नहीं था कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो ये एनोड था और ये कैथोड था। कैथोड का सिंबल माइनस है, एनोड का प्लस होता है, ठीक है। तो ये इधर से कैथोड से जो रेज जो आ रही थी, वो एनोड की तरफ जा रही थी, ठीक है। वो एनोड की तरफ जा रही थी। तो कैथोड जो था वो माइनस था, तो टोटली ये वाला पूरा माइनस पार्ट था। और इधर का एनोड जो है वो टोटली ये वाला पूरा प्लस पार्ट था। तो ये एनोड के जो पार्टिकल जो थे, एनोड के जो जितने भी पार्टिकल थे ना, वो कैथोड के पार्टिकल्स को, कैथोड के एटम्स को, कैथोड के व्हाट जो आप कह सकते हैं एलिमेंट्स को, वो खींच रहे थे, टोटली उसको पूरा खींच रहे थे। उसके वजह से साइंटिस्ट ने ये इंडिकेट किया कि वे एनोड के जो पार्टिकल्स जो है वो कैथोड के पार्टिकल्स को खींच रहे हैं। उसकी वजह से उन्होंने और आगे जाके बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने डिस्कवर किया। वो हम बाद में बहुत डिस्कस करने वाले उसके बारे में। उन्होंने जो फिर मैं आपको बताने वाला हूँ, उन्होंने कुछ ऐसे एटम का डिस्कवर किया, मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर बाद में उन्होंने
इलेक्ट्रॉन के बाद उन्होंने प्रोटॉन का डिस्कवरी कर दिया था, जो बहुत ही अहम बात है। उन्होंने क्या किया था वो आपको, मुझे लगता है इधर वैक्यूम पंप दिख रहा होगा। इस वैक्यूम से वो क्या करते थे, इसमें जितना भी एयर जो है प्रेजेंट, वो उसका एयर की डेंसिटी कम, उसका डेंसिटी ज़्यादा, उसका वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा करते थे। उसकी वजह से उन्होंने इधर जो हाइड्रोजन का, अगर इसमें हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन पूरा निकाल देते थे। इसमें फॉर 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो रखते थे। उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे उसकी वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर दिया, न्यूट्रॉन डिस्कवर कर दिया, प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया। बहुत जी चीज़ें हैं उन्होंने उन्होंने इधर डिस्कवर कर दी है। तो आज हम इतना ही ठीक बस करेंगे। तो बाय दोस्तों, बाय स्टूडेंट्स।